नमाज के एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज का हुक्म। दोस्तों, बहुत ही अहम मसला है नमाज में ख़ारिश करना, नमाज में खुजाना, खुजली करना जिस्म के किसी हिस्से में। तो नमाज इससे ऐसी सूरत भी होती है कि नमाज टूट जाती है। अब वो कौन सी सूरत है, अब ये सूरत का इल्म नहीं होता तो बाज़ औक़ात आदमी नमाज में इस तरह खुजली करता है, अपने जिस्म को खुजाता है इतनी मरतबा कि नमाज उस बंदे की टूट जाती है। और बाज़ औक़ात इमाम साहब भी ऐसा कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज़ टूट जाती है, ख़ारिश करने से, जिस्म खुजाने से, और उनकी वजह से मुक्तदियों की नमाज़ भी टूट जाती है और तमाम लोगों की नमाज़ ज़ाय हो जाती है। तो इस फतवे के अंदर इस तरह के इमाम के बारे में और उनके जो मुक्तदी होंगे उसके बारे में जो है ये सवाल असल में मज़कूर है, लेकिन ज़िम्नन ये सब का एक मसला है कि कोई भी हो, चाहे इमाम हो या मुक्तदी हो, तो कितनी दफ़ा ख़ारिश करेगा और किस अंदाज में ख़ारिश करेगा कि जिस्म को खुजाएगा और उसकी नमाज जो है वो टूट जाएगी। तो फतवा और सवाल और जो फतवा है वो रीड करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की अहम मसाइल आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए अब हम फतवा रीड करते हैं। सवाल: क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरीमतीन इस मसले के बारे में कि ऐसे इमाम साहिब जो नमाज में एक रुकन में 3 से ज़ायद बार हाथ उठाकर ख़ारिश करें। अब एक रुकन क्या है तो वो इंशाल्लाह जवाब में वाज़े होता है, और ये अमल उनकी आदत में शामिल हो, तो ऐसे इमाम साहब के पीछे पढ़ी गई नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? जवाब: पूछी गई सूरत में इमाम साहब ने जितनी नमाज़ें ऐसी पढ़ाई हैं कि एक रुकन मसलन क़ियाम खड़ा होना, रुकू या सुजूद, तो ये इनको एक रुकन कहते हैं। खड़ा होना ये एक रुकन है, रुकू ये एक रुकन है, सजदा ये एक रुकन है, फिर बैठना नमाज में ये एक रुकन है। तो इनमें एक रुकन मसलन क़ियाम, रुकू या सुजूद में कम अज़ कम 3 बार खुजाना पाया गया था। किसी नमाज में, इस इमाम साहब की नमाज में एक रुकन में 3 बार खुजाना पाया गया था। वो सारी नमाजें ना हुई। इमाम साहब और मुक्तदियों पर उन नमाज़ों को लौटाना यानी दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि नमाज में एक रुकन में 3 मरतबा हाथ उठाना अमल कसीर है, और नमाज में हर वो अमल जो अमल कसीर हो नमाज को फासिद कर देता है, नमाज को तोड़ देता है। लिहाजा एक रुकन में 3 बार खुजाना, इससे नमाज टूट जाती है। और जितनी नमाज़ों में इमाम साहब ने ये अमल किया, इमाम साहब की वो नमाज़ें अदा ना हुई, और जितने लोगों ने इमाम के साथ ये नमाज़ें पढ़ी उनकी भी ना हुई, क्योंकि मुक्तदी की नमाज की बुनियाद इमाम की नमाज़ पर होती है, और इमाम की नमाज फासिद होने से मुक्तदी की नमाज भी फासिद करार पाती है। याद रहे, बयान करदा मसला में 3 बार खुजाने से मुराद ये है कि 3 बार हाथ उठाना पाया जाए। खा यूँ के खुजाकर हाथ बांध लिया, फिर खुजाया, और हाथ बांध लिया, फिर तीसरी बार हाथ उठाकर खुजाया, या खा इस तरह हो कि एक ही दफ़ा हाथ अपने असली मकाम से उठाया, फिर बांधने से पहले 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ारिश की, मसलन सर पर इस्तेमाल किया, वहाँ से उठाकर बाजू पर, फिर वहाँ से उठाकर रानों पर। तो ये भी 3 मरतबा ही हाथ उठाकर इस्तेमाल करना है, ना कि एक मरतबा, यानी इससे भी नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर एक बार हाथ उठाया और एक ही जगह पर रख कर चंद मरतबा हरकत दी तो ये एक ही मरतबा खुजलाना कहलाएगा, इससे नमाज नहीं टूटेगी। और बिला ज़रूरत, बग़ैर किसी ज़रूरत के ये भी नहीं करना चाहिए कि ये मकरूह और नापसंदीदा अमल है। एक रुकन में 3 बार हाथ उठाकर खुजाने से नमाज फासिद होने के मुतालिक अल्लामा ताहिर बिन अब्दुल रशीद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं तर्जमा: और अगर एक रुकन में 3 बार खुजाया तो नमाज फासिद हो जाएगी। ये तब है जबकि हर मरतबा हाथ उठाया हो। बहरहाल अगर हर मरतबा हाथ नहीं उठाया तो नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि ये एक बार ही खुजाना है। अल्लामा मोहम्मद बिन इब्राहिम हलबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं तर्जमा: और अगर नमाजी ने अपने जिस्म को मुसलसल 2 मरतबा खुजाया तो अमल कलील होने की वजह से नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह जब ये खुजाना 2 से ज़ायद चंद बार हो मगर मुसलसल ना हो, यानी एक रुकन में ना हो, यानी एक दफ़ा जो है खड़े होने की हालत में खुजाया, फिर रुकू में गया तो एक दफ़ा वहाँ खुजाया, और फिर सजदे में गया तो एक दफ़ा वहाँ खुजाया, तो ये 3 अलग अलग रुकन में है, एक रुकन में तीनों दफ़ा नहीं हुआ, तो इससे भी नमाज नहीं टूटेगी। और अगर मुसलसल यानी एक ही रुकन में 2 बार से ज़ायद खुजाया तो नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि ये अमल कसीर है।
सईद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत से सवाल हुआ कि नमाज में बार बार ख़ारिश हो रही है तो क्या करें। आप रहमतुल्लाह तआला ने जवाबन इरशाद में ज़ब्त करे और ना हो सके यानी कंट्रोल करे और ना हो सके या इसके सबब नमाज में दिल परेशान हो तो खुजा ले, मगर एक रुकन मसलन क़याम या क़ुऊद या रुकू या सुजूद में 3 बार ना खुजावे, 2 बार तक इजाज़त है। और मुक्तदी की नमाज की बिना इमाम की नमाज पर होती है, यानी इमाम की नमाज सही होगी तो ही मुक्तदी की नमाज सही होगी। चुनांचे अमले कसीर की बिना पर नमाज फासिद होने के एक मसले मज़कूरा उसूल बयान करते हुए अल्लामा इब्न अबदीन शामी दिमिश्की रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, तर्जमा, बहरहाल इमाम की नमाज इसलिए फासिद हुई कि अमले कसीर वाक़ हुआ, और मुक्तदियों की नमाज इसलिए कि उनकी नमाज की बुनियाद बिना इमाम की नमाज पर होती है। और इमाम की नमाज फासिद होने से मुक्तदियों की नमाज फासिद जाने के मुतालिक अल्लामा इब्न अबदीन शामी को सिरो लिखते हैं, तर्जमा, इमाम की नमाज मुक्तदी की नमाज को शामिल होती है। बस जब इमाम की नमाज सही होगी तो मुक्तदी की नमाज भी सही होगी, जबकि कोई और माने ना हो। और जब इमाम की नमाज फासिद होगी तो मुक्तदी की नमाज भी फासिद हो जाएगी, क्योंकि जब कोई शय फासिद होती है तो उसके ज़िमन में मौजूद चीज़ भी फासिद हो जाती है। और नमाज में 3 बार हाथ उठाने की मुराद को वाज़े और इसका हुक्म बयान करते हुए सदर शरीयह मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज जाती रहती है, यानी यूँ कि खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटा लिया, व अला हाज़ा। और अगर एक बार हाथ रख कर चंद मरतबा हरकत दी तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा। और बिला ज़रूरत एक दफ़ा हाथ उठाना भी मकरूह है, जैसा कि फतावा आलमगीरी में, तर्जमा, और अगर ख़ारिज करना एक मरतबा हो तो मकरूह है। इस तरह खुलासतुल फतावा में है। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।